तरीका सुन लो जिसका प्रयोग करके मैं एक ही दिन में लीवर की सारी गर्मी कर देता हूँ। 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई एक कर लो, काम हो जाएगा। जब आप लोग नहीं समझ पाते हैं ना, हद पार कर देते हैं कि आपको नहीं पता है कि लीवर के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तब फिर लीवर भाई घुटने टेक देता है कि भाई अब मेरे बस का काम नहीं है। सबसे बेस्ट, सबसे ठंडी चीज़, पूरे गर्मी को बाहर कर देता है। जब कभी भी मुझे पेशाब पीले रंग का आता है ना, तो मैं सीधा सीधा समझ जाता हूँ कि हाँ मेरे लीवर में गर्मी हो चुकी है। आप लोगों को भी जब पेशाब पीले रंग का आए ना, या मुंह के अंदर बार बार छाले पड़े, एक बार 2 बार 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 अगर छाले परेशान करते हैं ना आपको मुंह के, तो आप लोगों को सीधा सीधा ये समझ लेना चाहिए कि हमारे लीवर में गर्मी हो चुकी है। अच्छा, अब बात करें कि लीवर में गर्मी हो कैसे जाती है, क्योंकि मुझे भी हो जाती है, तो मुझे भी समझना पड़ता कि मैंने क्या ऐसा खाया यार कि मुझे लीवर में गर्मी हो गई। देखिए, अगर आप दिन में 1 या 2 बार से ज़्यादा चाय पी लेंगे ना, तो आपके लीवर में गर्मी होना तय है। आप जो मर्जी कर लो। और लीवर में गर्मी आप क्या ऐसा सिंपल समझ सकते हैं, हमारे अग्नाशय में जब वो अग्नि जलती है ना, तो कम जलेगी, वो उन चीज़ों को कम डाइजेस्ट करेगी जो बहुत ही ज़्यादा भारी होंगी, जो मसालेदार ज़्यादा चीज़ें होंगी, या जिन भी चीज़ों का जो नेचर है ना बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा। समझ के, जैसे चाय, कॉफ़ी हो गया, दूध हो गया, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर की होती है, जो हमारे शरीर में पित्त को बढ़ा देती है। अच्छा, तो इस समस्या को दूर करने के लिए अगर आप ठंडी चीज़ें लेंगे तो फायदे तो करेंगे। आपको पता है कि अगर पेशाब में पीलापन है, लीवर में गर्मी है, तो सीधा से बात है कि गर्मी को ठंडी चीज़ें ही दूर करती है। लेकिन प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि कुछ लोगों को ठंडी चीज़ों का सेवन करने से घुटनों में दर्द हो जाती है। फिर वो क्या करेंगे, अगर वो एक तरफ ठंडी चीज़ें लेंगे तो दूसरी तरफ उनको हड्डियों से जुड़ी दर्द होना चालू हो जाएगी। इस कंडीशन में वो क्या करेंगे? और जब भी आप, एक बात और बता दूं, जब लीवर की बात मैंने शुरू कर दी है, लीवर की गर्मी को कैसे निकालें? एक दिन में लीवर की गर्मी पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाएगी, जैसे मैं बाहर करता हूं एक दिन में। थोड़े से पहले अब लीवर की बात जब मैंने छेड़ दी है, तो थोड़ा सा आपको ये बता दूं, आजकल लीवर से जुड़ी बहुत ही कॉमन समस्या एक हो चुकी है, लीवर में फैट आ जाना, बहुत ही ज्यादा लीवर का फैटी हो जाना। और एक बात बता दूं, जब भी आपके लीवर में बार बार गर्मी होगी ना, बार बार अगर गर्मी होगी, पेशाब बार बार पीले रंग का आएगा, तो आपको सीधा सीधा ये समझ लेना चाहिए कि आपका लीवर अब फैटी हो सकता है भाई। तो जितनी भी माताएं, बहनें, भाई बहन मेरी इसमें वीडियो देख रहे, उनको समझ लेना चाहिए कि बार बार अगर ये समस्या आ रही है, मुंह के अंदर छाले बार बार हो रहे हैं, पेशाब पीले रंग का बार बार आ रहा है, गर्मियों में स्पेशली बात कर रहा हूं मैं, आने वाला समय गर्मियों का है अब, तो आपको सीधा सीधा इस बात को नोट कर लेना चाहिए कि आपका लीवर हो सकता है फैटी होना चालू हो गया। तुरंत बिना कुछ सोचे उसी दिन से गर्म चीजों का सेवन करना बंद कर दीजिए, बस सिंपल सी बात है। और जो भी चीजें पित्त को बढ़ाएं, दूध पीते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए, एकाएक। कॉफी, चाय, ये सब बिल्कुल ही, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ही आप तुरंत बंद कर दीजिए अगर चाहते हैं लीवर को स्वस्थ रखना तो। और आजकल एक समस्या और कॉमन हो चुकी है, जो बच्चों में भी हो रही, लीवर इन्फेक्शन। लीवर में इन्फेक्शन ये भी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम इसमें बन चुकी है। छोटे छोटे बच्चों में लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है, किस वजह से? बहुत ही ज्यादा मिर्च मसाला युक्त चीजों का सेवन करने से। लीवर का खराब होना चाहे किसी भी रीजन से हो भाई, कष्टदायक तो होता ही है। चाहे आपका, मैं बता रहा हूँ, लीवर चाहे फैटी हो, चाहे वो ग्रेड 1 में हो, चाहे 2 में हो, लेकिन कष्ट तो आपको झेलना पड़ेगा ना। समझिए आप मेरे कहने का मतलब, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, यहाँ पर कोई किसी भी तरह के मैं आप लोगों को झूठा वायदा नहीं करता। अच्छा, आपको पता चल चुका कि लीवर में गर्मी हो चुकी है,
अच्छा, एक तो मैंने बताया कि मुंह के अंदर बार बार छाले होते हैं या पेशाब पीले रंग का आता है, या इसके अलावा और भी बहुत से लक्षण होते हैं। शरीर में बहुत ज़्यादा बूढ़े फिंसी होना, खारिश होना, इचिंग होना बार बार। तो समझ लेना चाहिए कि आपके खून में, आपके लीवर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एलर्जी बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। खारिश उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है जिनके लीवर में गर्मी हो चुकी है। अच्छा, अब अगर बात करें उन तरीकों के बारे में, परहेज तो आप लोगों को मैंने बता दिए। अच्छा, अब वो तरीका सुन लो जिसका प्रयोग करके मैं एक ही दिन में लीवर की सारी गर्मी पिछा कर देता हूँ। 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई एक कर लो, काम हो जाएगा। एक तो आपने गूंद कतीरे का सेवन करना है दिन में 1 बार। क्या बोला मैंने? गूंद कतीरा पानी में डाल दो, और जब वो अच्छे तरीके से फूल जाए तो आप लोग उस पानी को पी लेना। एक बताया मैंने गूंद कतीरा, दूसरा बताया मैंने गाजर का जूस। दो काम में से कोई भी करो, लेकिन जो बेस्ट है ना, वो अगर बेस्ट देखा, सबसे बेस्ट है गूंद कतीरा, ये सबसे बेस्ट है। अब इसके प्रयोग करने के बहुत से तरीके होते हैं। कोई दूध में डाल के प्रयोग करता है, कोई पानी में डाल के। मैं स्पेशली करता हूँ पानी में डाल के। जब क्लिनिक में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं ये गर्मी से रिलेटेड, जब लीवर में गर्मी होती है, तो घर पे तो मैं प्रयोग नहीं कर पाता हूँ, लेकिन क्लिनिक पे अपने मैं यही बोतल लेता हूँ, कटोरी छोटी, उसमें उसको गूंद कतीरे को डाल देता हूँ पानी में, और जब अच्छे तरीके से फूल जाता है तो उस पानी को पी लेता हूँ। एकदम पूरे शरीर की ठंडक बढ़ जाती है, पेशाब के थ्रू पीलापन बाहर हो जाता है, पूरी गर्मी आपके लीवर की बाहर हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल इलाज है। आप लोग घबरा जाते हैं बिना कुछ सोचे विचारे। देखिए, इस चैनल पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन दी जाती है। हाँ, फिर भी आपको कंफ्यूजन अगर होते हैं कमेंट करिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होता है, अपने क्वेश्चंस पूछिए। कोई कंफ्यूजन है, जैसे आज की वीडियो मैंने बताया गूंद कतीरा लेना है, गाजर का जूस। अगर आपको कंफ्यूजन है कि दोनों में से क्या करना है, कब करना है, खाली पेट करना है, खाना खाने के बाद करना है, तो आप लोग वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और लीवर की गर्मी को आप लोग कभी भी ऐसे लाइटली मत लीजिएगा मेरे भाई। लीवर में गर्मी, देखिए लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा जब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है ना, जब आप लोग नहीं समझ पाते हैं ना, हद पार कर देते हैं कि आपको नहीं पता है कि लीवर के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तब फिर लीवर भाई घुटने टेक देते हैं कि भाई अब मेरे बस का काम नहीं है। तो लीवर को हेल्दी रखना से चालू कर दीजिए। और अगर रोजाना, मेरे कहने से आप लोग गाजर का जूस अगर रोज भी पिएंगे ना, तो आप लोग इससे क्या नुकसान होगा आप लोग खुद बताइएगा मुझे, कमेंट जरूर करना। तो गाजर का जूस पीने से किसी को कोई नुकसान होता है क्या? और गूंद कतीरे का पानी पीने से किसी को नुकसान होता है क्या? मैं भी तो पीता हूँ, मुझे क्या हुआ आज तक? बहुत ही बेस्ट 2 ही चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, लेमन जूस होता है, नींबू का पानी, लेकिन जो एक सबसे बेस्ट है वो गूंद कतीरा ही है। सबसे बेस्ट, सबसे ठंडी चीज़, पूरे गर्मी को बाहर कर देता है गूंद कतीरा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, कंजूसी मत किया करो। कोई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता लाइक करने को। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।